हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल रीजनिंग सॉल्यूशन में। देखिएगा, कैलेंडर का पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 1 में हमने कैलेंडर से जो रिलेटेड बेसिक नॉलेज थी या बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया था। ठीक है, लीप ईयर क्या होती है, नॉर्मल ईयर क्या होती है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, कितने वीक्स होते हैं, कितने और डेज होते हैं, यही नॉर्मल ईयर में कितने वीक्स एंड कितने और डेज एंड कितने वीक वो दिन होते हैं। ये टोटल चीज़ें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली थी। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया था। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट और रह रहा है इसका, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 मैं नीचे पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा उसके बाद में, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैलेंडर में बेसिक ही है कैलेंडर में, क्योंकि बेसिक के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जो सीखने की होती हैं। तो कैलेंडर का आज पार्ट 2 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कैलेंडर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हो चुका था। आज मैं बताऊंगा आपको कि डे फाइंड कैसे करना होता है, कैसे करते हैं। देखिए, कोई कोड नहीं याद करना आपको, कोई सेंचुरी कोड याद नहीं करना, याद कुछ नहीं करना। जो भी करना है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करना है। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आग एकदम से आ जाएगा तो आपको उसी को ट्रिक बना लेना, क्योंकि वो ट्रिक ही एक तरह से, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सही ढंग से करते हैं या बार बार करते हैं तो वो ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले पहले। ठीक है, देखिएगा, मैं शुरू करूँगा कैलेंडर में जो डे फाइंड करना होता है या कुछ भी फाइंड करो, मैं ओड डे से लेके चलूँगा और ओड डे पे ख़त्म करूँगा। ठीक है, विषम दिन से लेके चलूँगा, विषम दिन पे ही ख़त्म करूँगा। कोई कोड वगैरह याद नहीं करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं ओड डेज। ठीक, ओड डेज शुरू करते हैं। विषम दिन, ठीक है। देखिए, विषम दिन कौन से होते हैं, देखिएगा। ठीक है, विषम दिन वे विषम दिन होते हैं अगर हम किसी भी डे में डिवाइड करें 7 का, और उसके बाद में जो रिमेनिंग या शेषफल बचता है वो हमारा विषम दिन होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले जो पार्ट 1 में था उसमें बताया था कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक, अगर मैं इन 366 को 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक, 366 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो इसमें 52 तो वीक आएंगे। ठीक, और 2 हमारे पास ओड डेज बचेंगे। ये ओड डेज कौन से हैं, ये विषम दिन होते हैं ये 2। ठीक, तो अगर किसी भी मतलब डे का या उसका विषम दिन ज्ञात करना हो तो हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो रिमेनिंग या शेषफल बचता है वो हमारा ओड डेज होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा कि मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, मिनिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। देखिएगा, ओड डेज पहले निकलवा देता हूँ मैं। देखिएगा, मैक्सिमम कितने और मिनिमम कितने, ये देख लीजिएगा। अगर मैं 42 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो रिमेनिंग 0 आएगा। 44 में रिमेन करता हूँ, 43 में करता हूँ तो रिमेनिंग 1 बचेगा। 44 में करता हूँ तो रिमेनिंग 2 बचेगा। 45 में करता हूँ तो रिमेनिंग 3 बचेगा। 46 में करता हूँ तो रिमेनिंग 4 बचेगा। ठीक, और 47 में करता हूँ तो रिमेनिंग 5 बचेगा। और 48 में करता हूँ तो रिमेनिंग 6 बचेगा। और 49 में करता हूँ तो रिमेनिंग 0 बचेगा। ठीक, 0 से लेके चले से 0 आ गया है। ठीक है, मतलब अगर मैं अब 50 में देता हूँ 7 का भाग तो रिमेनिंग फिर 1 बचेगा।
ठीक है। एक सर्किल चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 6, फिर 0 1 2 3 4 5 6 0, फिर ऐसे चलेगा, ये ऐसे कंटिन्यू राउंड एंड राउंड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के क्या आया अपने पास, ये देखिएगा, निकल के आया है कि मैक्सिमम जो ओड डेज हैं वो तो 6 हो सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं 6, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं अपने पास 0, ठीक है। ये यहाँ से मेरा समझाने का तरीका ये था कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना निकल के आया, ठीक है। मैक्सिमम तो निकल के आया अपने पास 6 और मिनिमम निकल के आया 0, ठीक है। तो क्या निकल के आया, देखिएगा, मैक्सिमम तो निकल के आएगा 6 और मिनिमम निकल के आएगा 0, ये 2 डिजिट निकल के आई अपने पास, ठीक है। अब इनको देखिएगा, जो मैक्सिमम 6 डेज हैं या 6 ऑड डेज हैं वो कौन कौन से होंगे वो देख लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर रिमेनिंग 0 बचता है, रिमेनिंग 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 5 एंड 6, तो इनके डे कौन कौन से होंगे, ठीक है। अगर आगे हम डे फाइंड करेंगे तो अगर उनमें जो, अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा, अगर रिमेनिंग बचेगा 0 से लेकर 6 तक, ये कन्फर्म है, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। अगर रिमेनिंग ये बचता है तो इनको अपन को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 0 रिमेनिंग बचता है तो हम लेंगे रविवार, क्या लेंगे, रविवार, ठीक। 1 बचता है तो लेंगे सोमवार, 2 बचता है तो लेंगे मंगलवार, 3 बचता है लेंगे बुधवार, 4 बचता है तो लेंगे गुरुवार, और 5 बचता है तो लेंगे शुक्रवार, और 6 बचता है तो लेंगे शनिवार, ठीक। ये हमारे 6 और डेज होंगे। इनके अकॉर्डिंग अपन को जो वार है या वो इनके अकॉर्डिंग रखना है। अगर रिमेनिंग ये बचेंगे तो ओड डेज अपन को, ओड डेज मतलब या ओड डेज बचेंगे ये, तो इनका वार ये लेना है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक। ये बचेंगे अपन पास, ठीक है। मैक्सिमम 6 ऑड डेज होंगे, और 6 ऑड डेज होंगे, उनके 6 के ये याद करने हैं, ये अपन को बिल्कुल याद करने हैं कि 6 ऑड डेज हैं, कौन कौन से हैं। 0 तो रविवार, 1 तो सोमवार, 2 तो मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार एंड 6 शनिवार, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि अगर मैक्सिमम 6 डेज होंगे, मिनिमम 0 होगा, 0 से लेकर 6 तक अपन को ऑड डेज फाइंड करने हों तो कौन कौन से बार अपन को किस तरीके से लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मंथ के ऊपर कि मंथ में ऑड डेज क्या होता है, ठीक। मंथ ऑड डेज, ठीक है। ये मंथ ऑड डेज और देख लीजिए, देखिएगा, हम लेते हैं पहले जनवरी में ले लेते हैं, ठीक। जनवरी, देखिएगा, जनवरी में 31 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। अपन को ओड डेज फाइंड करने हैं, इसमें ओड डेज फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, और डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमेनिंग आएगा अपने पास 3, ओड डेज आएगा अपने पास 3, शेषफल आएगा 3, ठीक है। रिमेनिंग कह लीजिए
शेषफल या ओड डेज कुछ भी कह लीजिए 3 आएगा। ठीक है, कि जो भी मंथ 31 डेज का है उसका रिमेनिंग 3 आएगा, एंड जो भी मंथ 30 डेज का है और उसको डिवाइड करूँगा 7 से तो उसका रिमेनिंग आएगा 2। ठीक, ये समझ में आ रहा है? जो भी मंथ 31 का है उसका रिमेनिंग लेंगे 3, और डेज लेंगे उसका 3, और जो भी मंथ 30 डेज का है उसका रिमेनिंग लेंगे 2। और अब बात आती है फरवरी पे, कि अगर फरवरी में क्या लें। देखिएगा, फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। ये कब कब होते हैं? अगर एक नॉर्मल ईयर होगा तो होंगे 28, और अगर एक लीप ईयर होगा वो होगा 29। ठीक है ना, उसमें डे कितने होंगे? 29। ठीक है, लीप ईयर कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने बताया था कि जो भी ईयर दी होगी उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कर, अगर जो 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा वो लीप ईयर होगा, और अन्यथा वो क्या होगा? वो नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से और इसको डिवाइड करता हूँ, दोनों को 7 से करता हूँ, तो यहाँ पे तो रिमेनिंग बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, समझ में आया? कि अगर नॉर्मल ईयर होगा तो रिमेनिंग अपन को लेना है फरवरी का 0, और लीप ईयर है वो ईयर तो रिमेनिंग लेना है 1 अपने को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब देख लेते हैं इनका कोड टोटल के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये टोटल अपने पास 12 मंथ हो गए, 12 मंथ हैं। इनके अपन को ओड डेज फाइंड करने हैं। देखिएगा, ये 31 की आती है, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 एंड 31। ठीक है, और ये आती है 28 और 29। ऐसे इनके डे होते हैं। ठीक है, देखिएगा 31 के कौन कौन से मंथ हो गए? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो इनके डे देखना कैसे करेंगे? 3, 0 या 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 एंड 3। और डेज फाइंड हो गए मंथ के। ठीक है, मंथ के देखिएगा, डे के हमने फाइंड कर लिए, 0 से 6 मैक्सिमम और डेज होंगे। अपने मंथ के को और डेज ज्ञात कर लिए। अब लास्ट एंड फाइनल बचा सेंचुरी या फिर शताब्दी के कोड और देख लेते हैं वो कैसे निकलते हैं। देखिए, सेंचुरी कोड निकालने के लिए ठीक है, सेंचुरी कोड और देख लेते हैं। 2 चीज़ तो हमने निकाल ली, सेंचुरी कोड और चाहिए को हमें। अगर किसी भी डेट का या फिर कोई भी ईयर का डे फाइंड करना है तो अपने पास 3 चीज़ होनी चाहिए। एक तो डे होना चाहिए, प्लस मंथ का कोड होना चाहिए, प्लस सेंचुरी का कोड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो हमने डे फाइंड कर लिया कि मैक्सिमम 0 से 6 हो सकते हैं, मंथ का अभी अपने निकाला है, और सेंचुरी का और अब अपन निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें होती हैं डेट में। ठीक है, तो वो और देख लेते हैं सेंचुरी कैसे निकालते हैं। देखिएगा, मेरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखते हैं वो करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? ठीक है, देखिएगा 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। देखिएगा, 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? 100 साल, इसमें अपन को फाइंड करने हैं ओड डेज। ठीक है ना, ओड डेज पे ही लेके चलूँगा चैप्टर को पूरा। ठीक है ना,
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको पता लग सके। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिएगा 100 ईयर हैं। 100 ईयर में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 24 तो लीप ईयर होती हैं और 76 नॉर्मल ईयर होती हैं, क्योंकि अपन को डिवाइड करना होता है 4 से। ठीक है, तो 24 तो निकल के आएंगे अपने पास लीप ईयर और 76 निकल के आएगा अपने पास नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब देखिएगा मैंने बताया था कि अगर एक नॉर्मल ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक, और एक लीप ईयर, ठीक है, 2 ईयर होती है। अगर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें विषम दिन बचता है 1 और लीप ईयर में बचता है 2। वो कैसे? इसमें 365 डेज होते हैं, इसमें 366 डेज होते हैं। इन दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे तो इनका निकल के आएगा 52 वीक 1 odd डेज, और इनका निकल के आएगा 52 वीक और 2 odd डेज। ठीक है ना, ये 1 यहाँ से लिया है और ये 2 यहाँ से लिया है। ठीक है ना, odd डेज लिया है मैंने आगे आगे का। ठीक है ना, odd डेज काउंट किए इन दोनों के। ठीक, समझ में आया कि 1 और 2 कहाँ से आया? तो देखिएगा अपन ये है लीप ईयर और ये है नॉर्मल ईयर। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको करेंगे 1 से। 48 प्लस 76 कितना आ गया? ये आ गया 124। देखिएगा 124 तो ओड डेज हो नहीं सकते। मैंने क्या कहा था, ओड डेज कितने हो सकते हैं? मिनिमम 0 मैक्सिमम 6। तो ये मैक्सिमम 124 ओड डेज तो हो नहीं सकते। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो अपने पास जो ओड डेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5। देख लीजिएगा 124 में अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूं तो अपने पास ओड डेज कितना निकल के आया? ठीक, ओड डेज कितना निकल के आया? 5। समझ में आया ये कैसे निकल के आया 100 ईयर में? देखिएगा 2 होती हैं लीप ईयर नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ओड डेज होता है। इसको मल्टीप्लाई करा तो 24 दूनी 48, 76, इन दोनों को ऐड किया 124 डिवाइड बाई 7 और इसका ओड डेज निकल के आया अपने पास 5। ठीक, समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ से 100 साल के कितने ओड डेज निकल के आ गए अपने पास? 100 साल के निकल के आ गए 5। ठीक, 100 साल के निकल के आ गए अपने पास 5। ठीक, तो अब देखिएगा आगे 100 साल के निकल के आ गया 5। 200 साल में कितने होंगे? 5 × 2। ठीक है भाई, 5 तो ये रहा और 200 साल है, कितने आ गए? 10। 10 तो हो नहीं सकती ओड डेज, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया तो ओड डेज निकल के आ गया 3। तो 200 साल का कितने आया? 3। 300 साल का देख लीजिएगा 5 × 3 15/7 ओड डेज निकल के आया 1 यहाँ से। ठीक, 400 सालों में 400 सालों में कितना होगा? 5 × 4 27। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। 400 सालों में देखिएगा 100, 200, 300 ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में अगर 400 का भाग लगेगा लीप ईयर निकालने के लिए, तो इनमें लीप ईयर नहीं है, 400 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन 400 में अगर अपन 400 का भाग देंगे तो 1 सेंचुरी लीप ईयर निकल के आएगी अपने पास। ठीक है ना, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे अपन
ओड डेज की संख्या 20 नहीं लेंगे, इसमें एक और ऐड होगा, वो होगा लीप ईयर। ये जो ऐड होगा, जो ये कौन सा होगा, ये होगा लीप ईयर। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 21/7, यहाँ से निकल के आया गया 0। ठीक, 400 में एक लीप ईयर और ऐड होगा, ठीक है, वो लीप ईयर के अनुसार अपने पास कोड निकल के आ गया 0। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं इसको सॉर्ट करके लिख रहा हूँ। 100 का 500, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। देखिए विषम दिन ही निकल के आएंगे, 0, 1, 3, 5, जैसे कि 2, 4 ये नहीं आया, ओड डेज ही आएंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिएगा 400 का 0 होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग जो 400 के जितने भी मल्टीप्लाई है ना, या इनके गुणांक होंगे 4 के, 400 के जितने भी गुणांक हैं उन सब का 0 होगा। 1200 का 0 होगा, 1600 का 0 होगा, 2000 का 0 होगा, 2400 का 0 होगा, 2800 का 0 होगा। ठीक, समझ में आया। इनके क्या होंगे, इनके सब के जो सेंचुरी कोड होंगे वो 0 होंगे। याद अपन को कुछ नहीं रखना। ठीक है, अब देखिएगा कोड कैसे, एक और कोड निकलना और देख लीजिएगा। अगर अब मैंने बोल दिया कि 1300 का कोड क्या होगा, कोई मैंने डेट दे दी 24 दिसंबर 1300। अब इसका कोई डे फाइंड कराएगा तो दिसंबर का तो कितना आ जाएगा, 31 का होता है दिसंबर, इसका तो कोड 3 आ जाएगा। लेकिन 1300 का कोड क्या लिखेंगे, मैंने तो यहाँ पे बताया 100, 200, 300, 400 का, लेकिन यहाँ पे तो 1300 है। तो इसको क्या करेंगे, 1300 को डिवाइड करेंगे अपन 4 से, 400 से। ठीक है, डिवाइड कितना हुआ, 4 3 1200, रिमेनिंग 100 बचा। अगर रिमेनिंग 100 बचता है तो कोड क्या आएगा अपने पास, 5। ये ध्यान करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या आया, रिमेनिंग आया 100। ठीक है, 100 का कोड क्या होगा, 5। ठीक है, समझ में आया कि अगर रिमेनिंग 100 बचा तो कोड होगा 5। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। और देखिएगा 1700 दे दिया मैंने ईयर, तो 1700 क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, बचेगा 100, फिर रिमेनिंग हो जाएगा 5। 1800 का देंगे 4 में भाग, तो रिमेनिंग बचेगा 200। अगर 200 बचेगा तो रिमेनिंग वो कोड होगा 3। और 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से, 400 से करना है इनको। ठीक है ना, 400 डिवाइड करेंगे 3, 300 बचेगा। अगर 300 बचेगा तो ये क्या करना है इसको, ओ 3 बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 2000 तो पूरा पूरा जाता है ये, तो इसका 0 हो जाएगा। तो ज़्यादातर एग्जामिनर हमारे पास कहाँ तक की क्वेश्चन पूछता है, ठीक, एग्जामिनर देखिए कहाँ तक पूछ सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1600, 1700, 1800 एंड 1900, ये 4 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा इनमें, 1600, 1700, 1800, 1900। अगर 1600 होगा तो 0 तो होगा, क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1700 में 400 का डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग 1 बचेगा, 4 चौक 16, 100 बचेगा, सॉरी रिमेनिंग 100 बचेगा तो कोड अपने पास 5 लेंगे। 1800 में 200 बचेगा, 200 बचेगा तो कोड 3 लेंगे। और 1900 में 300 बचेगा, और 300 बचेगा तो उसका कोड लेंगे 1। ठीक है, ये देखिएगा कोड रटना नहीं है, कुछ मैंने निकाल के बताया यहाँ पे कि 100 में विषम दिन कैसे होंगे। 24 लीप ईयर्स होंगी, 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, उसको दोनों को वो ऐड करके फिर मैंने विषम दिन निकाला है। तो या कोड ये रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से चलेंगे तो ये अपने पास निकल के आ गया टोटल सारी चीज़ें। ठीक, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रिमेनिंग बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3, 100 बचेगा तो 1,
ठीक है ना, और 300 बचेगा, 400 बचेगा, 400 तो जी ये है अपने पास। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कैलेंडर कि किसी भी डेट का डे फाइंड करना, ठीक है ना। डे फाइंड करना, किसी भी डेट, कोई सी भी डेट दी होगी अपनों को, उसका डे फाइंड करेंगे अपन। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ पहले का कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। ठीक है, ये वार है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा इधर कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। सॉरी, इसमें वीरवार दिया हुआ है, इसको नेगलेक्ट करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा 15 अगस्त 1947 विच डे ऑफ डेट, इस डेट को कौन सा वार होगा, इसका डे फाइंड करना है। विच डे ऑफ 15 अगस्त 1947, ठीक, ये अपन को ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, इसका डे फाइंड करने के लिए देखिएगा क्या करना होगा। ये देखिएगा 15 अगस्त, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद में इजी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये पहले ये क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में आसानी से करेंगे। देखिए कि 15 अगस्त 1947 है, ठीक है ना। ये जो 1947 मतलब जो 47 वाली जो ईयर है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये कहाँ तक हुई है, ये हुई है 15 अगस्त तक, ठीक है ना। अभी अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ और रह रहे हैं, लेकिन ये पूरी नहीं हुई है ना, अभी 15 अगस्त तक हुई है। लेकिन जो ईयर पूरी हुई है वो ईयर कौन सी है, वो ईयर है उससे पहली वाली 46, 1946, ये ईयर कंप्लीट है। और ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। ये कौन सी है, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। तो अपन को हमेशा ध्यान रखना, ईयर अपन को कंप्लीट वाली लेनी है। जो अपन को ईयर दी होगी वो ईयर नहीं लेंगे अपन क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट ईयर होती है, अभी अधूरी ईयर है, वो पूरी नहीं हुआ है, पूरी नहीं हुई है। तो पूरी कौन सी हुई है, यहाँ पे 2 ईयर निकल के आ गए अपने पास। देखिएगा 1946 और 1947, ये तो एक कंप्लीट ईयर है, और ये अभी चल रही है 15 अगस्त तक, ठीक है ना। 15 अगस्त को इसका डे फाइंड करना है 15 का। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिएगा अगर एक 46 में नॉर्मल, एक नॉर्मल ईयर है, तो उसमें और डेज कितने होंगे, 1 होंगे। और 1 को अपन ईयर से काउंट वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 46, ठीक है। ऐसे देखिएगा 46 है यहाँ पे, तो 46 तो नॉर्मल ईयर होगा ही होगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि 46 में देखिएगा इसमें लीप ईयर भी होंगे, लीप ईयर भी काउंट करना है। लीप ईयर काउंट करना है तो इसमें अपन डिवाइड करेंगे 4 का, ठीक है, लीप ईयर निकालने के लिए। सॉरी, 46 में अपन 4 का भाग देंगे तो लीप ईयर अपने पास निकल के आएगी 11। ये 11 लीप ईयर है, तो 11 लिखेंगे। प्लस में अपन को लिखना क्या है, सेंचुरी कोड लिखना है। 1900 है, ये 1947 है। इस 1947 का मतलब ये होता है ये ऐसे होता है 1900 प्लस 47, ठीक है। ये ऐसे होता है 1900 का कोड क्या करना है अपन को, 400 का डिवाइड करना, 4 चक 16, रिमेनिंग 3 बचेगा, 3 मतलब 300 बचेगा, तो कोड क्या होगा इसका, 1 होगा। समझ में आया, ये समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन आना ज़रूरी होता है समझ में। देखिएगा लिखना क्या है यहाँ पे, मैं ये एक बार और रिटर्न में दे देता हूँ। जो कंप्लीट ईयर वो लेंगे फर्स्ट में,
और इसमें क्या लेंगे देखना, इसमें क्या लेंगे, इसमें पहले तो लेंगे नॉर्मल ईयर, जो यहाँ पे पीछे के 2 डिजिट है ना, ये ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे रखने हैं। उसके बाद में ये जो 2 डिजिट ली हैं अपन में, उसमें अपन फाइंड करेंगे लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर फाइंड कर लिया इनमें, डिवाइड करके 4 का। फिर उसके बाद में लेंगे सेंचुरी कोड। क्या लेंगे, सेंचुरी कोड। ठीक, ये अपन को ये लेना है, 3 चीज़ें लेनी है अपन को, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड। ठीक है, उसके बाद में अपना ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा 46 इन डिजिट को यहाँ से उठा के सीधा यहाँ रखना है, 46 प्लस 46 में अपन डिवाइड करेंगे 4 का, तो लीप ईयर अपने पास 11 निकल के आएगा। और अगर 1900 का अपन जो कोड लेंगे वो कैसे लेंगे, 400 का डिवाइड करेंगे, 1900 भाग 400, 400 16, 300 रिमेनिंग बचेगा, 300 रिमेनिंग बचेगा तो कोड लेंगे 1। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 58। अगर इनको ऐड करूँगा 46 प्लस 11 प्लस 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आता है 58 सॉरी। अब अपन को क्या लेना है, अब अपन को लेना है 1947। 1947 में कहाँ तक लेना है, 15 अगस्त तक लेना है। ठीक है ना, ये लेना है 15 अगस्त तक लेना है 1947 में। तो 1947 में 15 अगस्त तक लेते हैं। जनवरी का 3, अभी मैंने ऑड डेज निकलना बताया था। और फरवरी देखिएगा, फरवरी यहाँ पे ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 लेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कहाँ तक जाना है। अगस्त में वैसे तो कितने होते हैं 31 डेज, लेकिन 31 डेज तक नहीं जाना है अपन को जाना है 15 अगस्त तक। तो यहाँ से जो जिस डेट को उसने पूछा है उसी डेट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, हो गया 15 अगस्त। अगर अब मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखिएगा 15 3 18, 20 23 25, 3 28 और 3 31। ठीक, कितना आया 31 यहाँ से निकल के आया। ठीक है, 2 कोड निकल के आ गए अपने पास, 58 यहाँ से, 31 यहाँ से, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, 9। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये जो अपने पास वैल्यू निकल के आई है इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 89 आ गया। 89 को अपन डिवाइड करेंगे क्योंकि 89 अपने पास विषम दिन हो नहीं सकता। 89 को 7 से डिवाइड करूँगा तो देखिएगा 7 का एक बार गया, यहाँ पे 19 हो गया, 7 का 2 बार जाएगा 14, 5 रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पे 5 रिमेनिंग बच रहा है, तो 5 का मतलब क्या होगा, शुक्रवार। क्योंकि मैंने अभी बताया था वहाँ पे कि 0 लेंगे तो संडे। ठीक है, ये देख लीजिए, इधर मैंने कोड दे रखा है, ये कोड देख लीजिएगा कि 0 लेंगे तो संडे, 1 लेंगे तो मंडे, वो रिमेनिंग आएंगे तो 2 लेंगे तो मंगलवार, 3 लेंगे तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो फ्राइडे एंड 6 आएगा तो सैटरडे। ठीक है, तो अपना रिमेनिंग 5 बचा, 5 आएगा तो क्या लेंगे अपन, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। समझ में आया, डेट फाइंड हुई कि नहीं हुई। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। अब देखना इसी क्वेश्चन को मैं सॉर्ट कैसे करता हूँ, देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं सॉर्ट करता हूँ। जो 2 डिजिट की डेट दी हुई है ना, वो देखिएगा यहाँ पे, ये 2 डिजिट्स की दी हुई है, इनको डिवाइड कर लो सबको 7 से। ठीक है ना, जो बचेगा वो ले, इसको डिवाइड करूँगा 7 से तो यहाँ पे बचेगा 7,
4 + 1, इसको करूँगा तो यहाँ पे बचेगा 4। तो ये कितना हो गया, 4 और 4 8 और एक 9, 9 को भी 7 से डिवाइड कर लो, रिमेनिंग कितना बचा 2। ठीक है, कम से कम रिमेनिंग में लेके आना है। रिमेनिंग में लेके आना है अपन को 0 से 6 के बीच में। ठीक है, अब इसको भी अगर मैं इसको 15 को डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा। ठीक, 3 और 3 6, यहाँ से 1, 7 ये यहाँ से हट गया। ठीक, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10। अगर 10 को भी मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 3 रिमेनिंग बचेगा। 3 और 2 5, 5 को सीधा लिख सकते हैं अपन शुक्रवार। ठीक है, देखिएगा सॉर्ट करना आना चाहिए, बाकी ट्रिक ही बन जाती है। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा एक। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई डेट लेते हैं इससे भी पिछली। हाँ, ये देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास कि 16 जुलाई 1776 को क्या होगा। ठीक है ना, ये इसका डे फाइंड करना है अपन को। क्या है क्वेश्चन, 16 जुलाई 1706। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका डे फाइंड करना है। समझ में आया? देखिए क्या बोला था मैंने, ये जो ईयर चल रही है 76, ये इनकम्प्लीट है, ये जुलाई तक कंप्लीट हुई है। कंप्लीट कौन सी हुई है, 75। ठीक है, अगर 75 को अगर अपन लेंगे तो देखिएगा कैसे लेंगे। 75 प्लस इनके अपन को क्या निकालने हैं, इनके लीप ईयर निकालने हैं। 4 का डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 4 एकम 4, कितना रिमेनिंग बचा 3, 18। ठीक है ना, 18 इसका क्या आ गया, 18 इसके क्या आ गया, इसके आ गया लीप ईयर। और प्लस में सेंचुरी कोड 17 है, 4 चौक 16, 1700 को अगर डिवाइड करेंगे 400 से तो 1600, 100 रिमेनिंग बचेगा, 100 बचेगा तो 5। ठीक है, 76 तक कहाँ जाना है, 76 में कहाँ तक जाना है, 76 में जाना है अपन को 16 जुलाई तक। ठीक है ना, 76 में कहाँ जाना है, 76 में जाना है अपन को 16 जुलाई तक। तो देखिएगा जनवरी। ठीक है, ये देखिएगा नॉर्मल ईयर नहीं है ये। ठीक है ना, ये है लीप ईयर 76, 1976 एक लीप ईयर है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, लीप ईयर का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन को फरवरी का कोड 1 लेना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई का 16। ठीक है, ये लेना है। ये कंप्लीट हुआ, ये अपन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब इसको तोड़ते हैं, देखना 16 को तोड़ूंगा तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 2, क्योंकि 7 दूनी 14, 2 रिमेनिंग बचेगा। 3 2 5 और 2 7, इसको भी हटाइएगा। 3 3 6 और 1 7, इसको भी हटाइएगा। यहाँ से रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2। अब इसको भी तोड़ता हूँ, 7 18 को तोड़ लीजिएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। अगर मैं इसको भी तोड़ता हूँ तो यहाँ से 5 बचेगा 75 को। ठीक है, 5 4 9, 9 5 क्या होगा, 9 5 होगा 14। अगर 14 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 आ रही है, कोई लिखना ज़रूरी नहीं है। अब देखिएगा शॉर्ट कितना कर दिया कि यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से जो अपने पास 75 थी उसका तो 0 निकल के आया है, और 76 में कोड निकल के आया है 2। ठीक, तो अगर 0 में अगर कोई वैल्यू जोड़ेंगे कोई फर्क, 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा ट्यूजडे, मतलब मंगलवार। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये सारे डेट फाइंड करना निकलना आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, इजी है ना निकालना। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके देखिएगा, डेट आसानी से फाइंड होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए डबल डेट। डबल डेट के फाइंड वो करने होते हैं अपन को। ठीक है ना, क्या करने होते हैं, उनके डे फाइंड करने होते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्वेश्चन देखिए डबल डेट का।
एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो डबल डेट दी होंगी उनके डे कैसे फाइंड करेंगे ये देख लीजिएगा पहले, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2007 को फ्राइडे है, तो 25 जुलाई 2011 को क्या होगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। डबल डेट दे रखी है, एक डे का अपन को डे दे रखा है और दूसरी डे का डे अपन को फाइंड करना है। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में कैसे होते हैं, कैसे क्या नहीं होती, देखिएगा ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि ये बोल क्या रहा है कि 15 अप्रैल 2007 को फ्राइडे है, ये इसने बोला है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ने बोला है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि पहले इसका जो एक्चुअल डे है वो फाइंड करो पहले, तो क्या आता है ये फ्राइडे, तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने या क्वेश्चन बनाने वाले ने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन जो 15 अप्रैल 2007 को जो एक्चुअल डे है वो कौन सा होगा, देखिएगा वो फाइंड करेंगे पहले 2007 को। अभी जो मैंने पिछला बताया कौन सा, उसी तरीके से इसका डे फाइंड करो पहले जल्दी से, क्या आता है, ठीक है ना। 2006 लेंगे, ठीक है, 2006 लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा 6 इसकी क्या होगी, यहाँ से रख दिया 6, लीप ईयर होगी 1 और 2000 का कोड होगा 0, 6 + 1 7, तो 7 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2006 का आया 0, ठीक है ना। मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आप जो मैंने पीछे अभी जस्ट पहले इससे पीछे बताया उसको आसानी 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरा लंबा बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो 2007 का लेंगे, फिर उसके बाद में 2007 का कहाँ तक लेना है, 15 अप्रैल तक लेना है। जनवरी 2007 एक नॉर्मल ईयर है, 0, ठीक है ना। फरवरी कितने का आएगी, 0 क्या आएगी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिएगा 15 अप्रैल है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे ही 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, रिमेनिंग लूँगा 1, 3 और 3 क्या 6 और 1 7, यहाँ पे भी क्या आया, रिमेनिंग 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 + 0 = 0 और 0 आएगा तो क्या आएगा, संडे, ठीक है। जो 15 अप्रैल 2007 को जो एक्चुअल डे आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है संडे, लेकिन इसने लिख क्या रखा है, इसने लिख रखा है फ्राइडे, मतलब संडे -2 बराबर फ्राइडे लिख रखा है, ये कर रखा है इसने, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल डे यहाँ पे जो निकल के आ रहा है उससे -2 करके लिख रखा है फ्राइडे, तो अपन 25 जुलाई 2011 का एक्चुअल डे फाइंड करेंगे और उसमें -2 करके इसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, अपन ने 2011 का और निकालना है, 2011 का 25 जुलाई का, ठीक है, 25 जुलाई 2011 का निकालेंगे, ठीक है। 2010 लेंगे यहाँ पे, इससे पिछली ईयर, ठीक, 2011 ले लिए, 2010 लेंगे, ठीक। देखिएगा 10 लीप ईयर 2 एंड 2000 का आएगा अपने पास कोड क्या 0, क्योंकि 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ पे 12 निकल के आएगा, 12 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा, ठीक है ना, यहाँ से निकल के आएगा 5। 2011 लेंगे, जुलाई तक लेना है। जनवरी नॉर्मल ईयर है, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई का कितना 25 को यही तोड़ रहा हूँ मैं, 20 7 या 21, रिमेनिंग बचेगा 4, ठीक है। समझ में आया, कितना रिमेनिंग बचा 4, 3 7, ये कट गया, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, ये भी कट गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 5 + 3 = 8, 8 को 7 से डिवाइड करूँगा, रिमेनिंग बचेगा 1 और 1 बचेगा तो क्या आएगा मंडे,
जो इस 2011 का जो एक्चुअल डे क्या फाइंड हुआ अपने पास, मंडे फाइंड हुआ, लेकिन मंडे नहीं लिखना है अपन को अभी पीछे क्या दिया था, -2 करके लिखना है इसको। जो भी एक्चुअल डे आएगा उसको -2 करके लिखना है। अगर मंडे को मैं -2 लिखूँगा तो यहाँ पे जो इसका डे फाइंड होगा वो होगा सैटरडे। ठीक है, क्या फाइंड हुआ, सैटरडे फाइंड हुआ। ठीक है, समझ में आया, क्या फाइंड हुआ, सैटरडे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अपन को जो दिया हुआ होगा उसकी तरफ नहीं देखना है, अपन को इसका एक्चुअल डे फाइंड करना है, और फिर एक्चुअल डे से इसको देखना है इसने क्या प्लस करके लिखा है या फिर माइनस करके लिखा है। उसी प्रकार जो नीचे दी हुई है उस डेट का एक्चुअल डे फाइंड करेंगे, फिर जो ऊपर उसने जो किया है वही करके अपने को उसका उत्तर लिखना है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा, तो इसकी मैं ट्रिक और बता देता हूँ कि ट्रिक क्या कहती है इसकी, ट्रिक। ठीक, देखिएगा मैंने ये ले लिया 15 अगस्त 2007। ठीक है, अगर अगस्त नहीं है, सॉरी अप्रैल है यहाँ पे, और क्या है 15 जुलाई 2011। ठीक है ना, ठीक, ये समझ में आ रहा है ना। देखिएगा क्या करना है कि पहले डेट का देखिएगा कि इसमें डेट दी है उसके साथ क्या करना है, फिर मंथ का क्या करना है, और फिर ईयर का क्या करना है। ठीक है ना, ये करना है। यहाँ पे क्या दिया था इसने, फ्राइडे। ठीक है ना, ये करना है। अब देखिए डेट का देखते हैं। देखिए डेट का क्या करेंगे, जो बड़ी वाली डेट है उसमें छोटी वाली माइनस करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से निकल जाएगा 3। मेरी ट्रिक क्या है कि ये जो 2007 है ये कौन सी है। ठीक है, ये पहले आई थी, 2007 पहले आई थी, 2011 बाद में आई है, तो ये बाद वाली हो गई, ये पहले वाली हो गई। तो एक ट्रिक है कि अपन को प्लस और माइनस कब करना है। अगर अपन पहले वाली ईयर से, अगर अपन को क्वेश्चन में बोले कि पहले वाली ईयर से बाद वाली ईयर तक जाना है, तो अपन को करना है प्लस, और बाद वाली ईयर से पहले वाली ईयर तक जाना है। ठीक है ना, तो वहाँ पे करना है माइनस। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ये करना है। तो यहाँ पे बाद वाली ईयर से पहले वाली ईयर की तरफ जा रहे हैं अपन, तो अपने माइनस कर दिया। ये ध्यान रखना, ये नोट कर लीजिए, बोर्ड ट्रिक में यही काम आएगा, कभी प्लस या कभी माइनस उल्टा उल्टा ना कर दें। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये अपने पास डेट का तो निकल के आ गया। अब देखिए मंथ और ईयर का और देख लेते हैं अपन। एक तरफ मंथ ले लेंगे, एक तरफ ईयर ले लेंगे। ठीक, देखिएगा जो अपन को डेट फाइंड करना है जिस ईयर का, उसका मंथ अपन काउंट में नहीं करेंगे, इसका मंथ काउंट में नहीं करेंगे अपन। ठीक है ना, जुलाई अपन काउंट में नहीं करेंगे इसमें, तो मंथ कहाँ से काउंट होगा देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। जुलाई काउंट में नहीं होगी, काउंट कहाँ से होगा, जनवरी से लेकर अप्रैल से लेकर जुलाई तक काउंट नहीं करना अपन को करना है कहाँ तक, जून तक। जुलाई काउंट में नहीं आएगी। अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल का कोड 30 डेज होते हैं, तो 30 का क्या लेंगे, 30 का लेंगे 2। ठीक है, 30 का 2 लेंगे अप्रैल का, अप्रैल मई, और जून का क्या, जून का 2। ठीक है ना, ये कोड आ गया। ये अप्रैल का,
ये मई का और ये जून का, ठीक है ना, ये ऐसे कोड आ गए। 3 2 5 और 2 7, 7 आ गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 7 आए को जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ईयर का देखिए, ईयर में भी अपन जिस डेट का निकालेंगे वो ईयर काउंट नहीं होगी, ईयर काउंट होगी 2010 तक, 11 ईयर काउंट नहीं करेंगे। 2007, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक। 2007 में नॉर्मल ईयर है, 1 डेज। 2008 एक लीप ईयर है, 2 और डेज। 9 भी नॉर्मल ईयर, 1, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ठीक है। कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6, 11 तो काउंट में नहीं करनी, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 2 4 और 1 5, ठीक है। क्या निकल के आया यहाँ से? यहाँ से क्या निकल के आया? 5 आया, और यहाँ से निकल के आया 3। यहाँ मंथ का तो अपने पास 7 आ गया, इसको जोड़ो तो जोड़ो, इसमें 7 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, तो उसको ऐड करना या ना करना कोई ज़रूरी नहीं है। 5 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 + 5 कितना? 8। और अगर 8 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 1। देखिएगा, पहले वाली से बाद वाली में जा रहे हैं, अपन को कुछ से नहीं याद, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1 आया है ना ओड डेज, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे, शनिवार। क्या आ जाएगा? शनिवार, ठीक है ना। चाहे आप इस मेथड से करिए, चाहे आप उस मेथड से करिए, शनिवार ही आएगा, ठीक है ना। ट्रिक ये भी उतना ही टाइम ले रही है, वो भी इतना टाइम ले रही है, तो आप देख लीजिएगा कौन सी तरीके से आप करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एक और देखिएगा, इसमें तो क्या था, इसमें तो डे भी अलग था, सब कुछ अलग था, ठीक है ना। एक देखिएगा कि अगर मैंने ये दे दिया डेट और मंथ मैंने सेम दे दी, क्वेश्चन ये आ जाए कि 15 मार्च 2008 को अगर मंडे है, तो 15 मार्च 2018 को क्या होगा? देखिएगा, इसमें डेट और मंथ दोनों सेम है, ईयर वो करना है अपन को, तो इनको तो अपन काउंट करेंगे नहीं, तो ईयर का और देख ली इसमें। ये नेक्स्ट टाइप है कि डेट सेम, मंथ सेम एंड वो ईयर अलग। क्या है? डेट तो सेम, मंथ सेम और ईयर डिफरेंट है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है इनका। तो देखिएगा 2008 से अपन को जाना है कहाँ तक? 18 तो काउंट में आएगी नहीं, 2017 तक काउंट करना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 2 1 1 1 2 1 1 1 2 एंड 1, ठीक है, ये होगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 12। 12 को डिवाइड करूँगा 7 से, रिमेनिंग बचेगा अपने पास 5, ठीक है। अपन को अब क्या करना है? सीधा मंडे में 5 ऐड करना है, ठीक है। मंडे में क्या करना है? मंडे में 5 ऐड करना है, जो यहाँ पे रिमेनिंग बच रहा है। अगर मंडे में 5 ऐड करूँगा तो निकल के आएगा मेरे पास शनिवार, ठीक है। इसका उत्तर क्या आ गया? शनिवार, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट जो टाइप होगी वो ये होगी कि उसमें डेट और मंथ तो होंगे दोनों सेम, ठीक है, और ईयर डिफरेंट होगी, ठीक है, ईयर में डिफरेंस होगा, ये टाइप है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं उसका, ठीक, समझ में। डेट और मंथ रहेगा सेम एंड ईयर डिफरेंस होगा, ठीक है।
वो देख लेता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। वो क्वेश्चन ये है कि 15 मार्च 2008 को मंडे है, तो 15 मार्च 2011 को क्या होगा। तो फिर 18 ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2008 को मंडे है और 15 मार्च 2018 को क्या होगा। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें डेट एंड मंथ दोनों सेम है। ठीक, ये सेम है, ये काउंट नहीं करूँगा। काउंट होगी ओनली 2008 से लेके, ये ईयर भी काउंट नहीं होगी जो पूछी गई है, 2017 तक ईयर काउंट करूँगा मैं। ठीक है, इसमें जो मेन, जो इस क्वेश्चन में जो मेन समझने का वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ पे होगी इस वाले क्वेश्चन में। गलती देखिए, गलती यहाँ पे होगी 2008, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17। ठीक, कंप्लीट 17 तक काउंट करना है। देखिएगा 2008 एक लीप ईयर है। लीप ईयर में और डेज कितने होते हैं, 2। ठीक है, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1। ठीक है, ये रेशियो बनेगा एक इसका। 2008 लीप ईयर, 9, 1 नॉर्मल ईयर, तो 1 कोड लेना, लीप ईयर हो तो 2 कोड लेना है। ठीक है ना। लेकिन गलती ऐसे नहीं करना, ये जो कोड बन रही है ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2008 में देखिएगा आप, ये 2008 में 2 कोड नहीं आएगा, क्योंकि 2008 है, ये है तो लीप ईयर। लेकिन जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो डेट दे रखी है वो 15 मार्च है भाई साहब। 15 मार्च, 15 मार्च का मतलब ये है यहाँ पे फरवरी इसने काउंट ही नहीं की। फरवरी से आगे के मंथ में जाके इसने डेट दे रखी है और फिर उससे आगे पूछा है। तो यहाँ पे वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा ये, क्योंकि लीप ईयर काउंट जब होगा जब या तो फरवरी का कोई मंथ दे रखा हो या फिर जनवरी का दे रखा हो। ठीक है ना। इसमें डेट कहाँ से दे रखी है, डेट दे रखी है इसने 15 मार्च से दे रखी है। तो लीप ईयर तो फरवरी में ही तो होती है, फरवरी तो इसने दी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे गलती यहाँ पे होगी, 2008 का 2 कोड लेकर, ना कि 2 कोड नहीं लेंगे, 1 कोड लेंगे। तो ये टोटल 12 हो गए। 12 में मैं 7 का डिवाइड करूँगा तो 5 रिमेनिंग बचेगा। और अगर मैं मंडे में 5 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आएगा सैटरडे। ठीक है, क्या आएगा, शनिवार। समझ में आ रहा है ना, क्या आएगा, शनिवार। ठीक है, समझ में आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक और बचती है। ठीक है, वो क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, पुनरावृत्ति ऑफ कैलेंडर, ये और देख लीजिएगा, लास्ट एंड फाइनल टाइप है कैलेंडर की। ठीक है ना, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है ना। देखिएगा सेंचुरी में जो कैलेंडर रिपीट होगा, क्या होगा, जो सेंचुरी में जो कैलेंडर रिपीट होगा वो 400 सालों में होगा। ठीक है, सेंचुरी में जो कैलेंडर रिपीट होगा वो कब होगा, वो 400 सालों में होगा। ठीक है ना, कि जैसे अगर 1600 में है तो वो रिपीटेशन कब होगा नेक्स्ट, वो 2000 में होगा। 2000 का 2400 में होगा और 2400 का 2800 में होगा। ये आपसरी में कैलेंडर सेम होंगे बिल्कुल। जो 2016 का कैलेंडर है वो 2000 का सेम होगा, 2400 का सेम होगा, 2800 का सेम होगा। तो सेंचुरी में तो रिपीटेशन होता है 400 ईयर में। लेकिन एक जो अपनी जो सेंचुरी में ईयर होती हैं, सिंगल सेंचुरी में जो रिपीटेशन होता है वो कैसे होता है, किसमें, सिंगल सेंचुरी में, ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड। ये तो सेंचुरी का होगा, लेकिन अपन को सिंगल सेंचुरी ईयर रिपीटेशन करना है। ठीक है ना, निकालना है, ये है। ठीक है, वो कैसे करेंगे अब देखिएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर अपन सिंगल सेंचुरी ईयर निकालते हैं तो उसमें एक वो होती है, अगर अपन एक नॉर्मल ईयर से या फिर ऑर्डिनरी ईयर से
टू नॉर्मल ईयर जाएं, ठीक, एक तो कॉन्सेप्ट ये है, और एक लीप ईयर से लीप ईयर तक जाएं, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक नॉर्मल ईयर से अपन नॉर्मल ईयर जाएं और एक लीप ईयर से लीप ईयर जाएं, तो ऐसी कंडीशन होगी। तो कंडीशन कैसे होगी, जैसे कि अगर मेरे से ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये है कि आप 2000, सपोज करिए क्वेश्चन इसमें ऐसे दे रखा हो 2003 से 2007, मतलब ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, और इसमें क्या है 2004 से 2008, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो उसका पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में तो उसका पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। और अगर ऐसे दे रखा हो कि एक नेक्स्ट जो इसकी जो है वो क्या है कि अगर एक नॉर्मल ईयर से आप लीप ईयर में जा रहे हो, ठीक, और अगर एक लीप ईयर से आप एक नॉर्मल ईयर में आ रहे हो, जैसे कि 2003 से अगर आप 2008 में जा रहे हो, और 2008 से अगर आप 2011 में जा रहे हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि नॉर्मल ईयर से लीप ईयर और लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी वाली कंडीशन में क्या होगा, ऐसी वाली कंडीशन में ये होगा कि जो कैलेंडर होगा वो कहाँ तक सेम होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, वो कैलेंडर होगा 1 जनवरी से, ठीक है, वो कैलेंडर कहाँ तक सेम होगा, वो कैलेंडर होगा 1 जनवरी से, ठीक है, और 28 फरवरी तक ही वो कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है ना। उसके आगे रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 28 के बाद में 29 एक लीप ईयर आ जाती है, वहाँ पे कैलेंडर में उतार चढ़ाव हो जाता है। तो ऐसी वाली कंडीशन में तो जो कैलेंडर सेम होगा वो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम होगा। और अगर अपन नॉर्मल ईयर टू नॉर्मल ईयर, लीप ईयर टू लीप ईयर जाएंगे तो पूरा कैलेंडर अपना रिपीट होगा। ये कंडीशन होती है। अब देखिएगा रिपीट कैसे होता है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अगर कैलेंडर रिपीट करना है अपन को तो उसके लिए कैसे कि भाई अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 2005 के बाद में 2005 के बाद में कौन सा ईयर 2000 कौन सा साल 2005 जैसा होगा, उसका कैलेंडर ऐसा होगा सेम टू सेम कौन सी है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो ये पीछे की 2 डिजिट होती है ना, इनमें अपन को 4 से भाग देना है। क्या करना है, ईयर को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये शेषफल बचते हैं, क्या बचते हैं, ये शेषफल भाग देने पर अगर ये शेषफल बचेंगे तो उनके लिए अपन को क्या ऐड करना है, उस ईयर में ऐड करेंगे कि अगर 0 शेषफल बचे, 1 बचे, 2 बचे एंड 3 बचे, ये अगर शेषफल बचेंगे, अगर 0 बचेगा तो 28 ऐड करेंगे, 1 बचेगा तो 6 ऐड करेंगे, और 2 बचेगा तो +11, और 3 बचेगा तो भी +11, ठीक है। अगर किसी भी ईयर का रिपीटेशन कैलेंडर ज्ञात करना है अपन को, तो इस ईयर में 4 का भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा 4 का भाग देने पर उस ईयर में अगर 0, 1, 2, 3 में से कोई बचता है, तो अगर 0 बचेगा तो 28 ऐड करेंगे, 1 बचेगा तो 6 ऐड करेंगे, 2 बचेगा तो 11 ऐड करेंगे, और 3 बचेगा तो फिर भी 11 ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि 2005 का कैलेंडर 2005 का कैलेंडर किस वर्ष 2005 के समान होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब देखिए 2005 है, पीछे की 2 डिजिट ली, 5 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 1 रिमेनिंग बचेगा।
अगर एक रिमेनिंग बचेगा तो +6 करूँगा, तो 2005 में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ तो 2011, ठीक है ना। 2005 का जो कैलेंडर है वो 2011 में जाकर सेम रिपीट मतलब सेम कैलेंडर होगा 2005 और 2011 का, ठीक है ना। देखिएगा मैंने पूरा कैलेंडर कंप्लीट करा दिया है, टॉपिक नहीं छोड़ा है एक भी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको पता लग सके, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।